कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बायसरन में बीते पिछले दिनों मंगलवार को दोपहर में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक थे जो अपने परिवारों के साथ मिनी स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाले बायसरन घूमने आए थे। यह 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। इस कायराना हमले में 17 लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे, जबकि 2 विदेशी व 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब पीएम मोदी देश से बाहर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं। आइए हम जानते हैं कि हमला कब और कहां हुआ। पहलगाम की बायसरन घाटी में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। ये आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। 26 मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बायसरन घाटी के घास के मैदान में आतंकी घुस आए। इन आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे टट्टू की सवारी कर रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी, जिस कारण 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे, जिनकी शादी 7 अप्रैल को हुई थी और वो अपने नवविवाहिता के साथ कश्मीर घूमने गए थे। बायसरन में हुए आतंकी हमले में अब तक 6 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हमलावरों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। 2 अन्य के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। हमले में शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। पहलगाम हमले में कुछ कश्मीरी लोग फरिश्ता बनकर जान बचाने में लगे हुए थे। वीडियो में एक कश्मीरी युवक को देखा जा सकता है कि कैसे हमला के दौरान लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर उनकी जान बचा रहा है। इस शख्स का नाम शहजाद अहमद है, जो कश्मीर का रहने वाला है और हमले के समय में अपने पीठ पर बैठाकर अपनी जान का चिंता किए बिना लोगों की जान बचाते हुए नजर आया। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली है, जिसके बाद पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक तत्काल प्रभाव से बुलाई और उनमें उन नेताओं को बुलाया गया जिसके 5 या उससे अधिक सांसद हैं। इस बैठक में MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी गृह मंत्री ने फ़ोन करके बैठक में शामिल होने के लिए कहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री ने CSS की बैठक बुलाई और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारत अब सिंधु जल समझौते से पीछे हट रहा है। 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पर आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीज़ा को रद्द माना जाएगा। SPES वीज़ा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सेना,
नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी। CCS ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपना गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।